हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कठिन समीकरण को हल करना सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, जब आपको इस टाइप का प्रश्न यानी कि इस टाइप का समीकरण जब आपको दिया जाता है तो आप घबरा जाते हो, आप इनको हल नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपका डर दूर करने वाला हूं। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो और तरीका सीख लेते हो कि अगर इस प्रकार से समीकरण आएंगे तो उनको हम कैसे हल करेंगे, तो ये तरीका आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि अगर आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत होगी बच्चों। ओके, तो इसको सीख कर ही जाना है। चलिए देखिए कैसे सीखना है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले प्रश्न को हल करूँगा, देन इसके बाद दूसरे वाले प्रश्न को हल करूँगा। देखिए बच्चों, आपका पहला समीकरण बच्चों दिया है 3x प्लस का 5 बटे 4 माइनस का 1 बराबर 4x माइनस का 3 बटे 5। अब देखो बच्चों, इसमें वाले पद में भी यक्स है और इस वाले पद में भी क्या है, यक्स है। तो हम जानते हैं यक्स जो है यक्स की तरफ आता है और अचर संख्या साइड में हो जाती है, यानी कि चर एक तरफ अचर एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले पद और इस वाले पद को एक साइड करूँगा। ये जो हमको माइनस का 1 दिख रहा है इसको इधर कर देना, क्योंकि इसमें यक्स नहीं लगा है। अगर इसमें भी यक्स लगा होता तो मैं इसको इधर ही करता, तो यक्स वाला यक्स की तरफ और बिना यक्स वाला उधर कर देना, यानी कि एक साइड कर देना। अब देखिए, तो यहाँ पे पहले है 3x प्लस का 5 और बटे कितना है 4 दिया है। अब ए इधर आएगा तो हम जानते हैं बच्चों कि इधर यहाँ पे ए प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको लिखेंगे अभी हम कोष्टक में, फिर बटे 5 कर देना है। मैंने क्यों कोष्टक में लिखा, क्योंकि अब माइनस हो रहा है ना, अगर कोष्टक हम यहाँ पे तोड़ देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखिए फिर बराबर लिखिए। अब इधर क्या है, माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, इसमें आपको लगाना है भिन्न का घटाव लगाना है। जैसे आप भिन्न के घटाव या फिर जोड़ में तिरछा गुणा करते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हो, फिर इसका गुणा इसमें करते हो, सेम वही काम आपको करना है। देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पे 5 का गुणा कराइए 3x प्लस के 5 में, तो यहाँ पे पहले 5 लिख दीजिए, फिर कोष्टक में लिखना 3x प्लस का 5, फिर कोष्टक बंद कर देना। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, फिर 4 लिखो, क्योंकि आप 4 का गुणा इसमें कराने वाले हो, फिर कोष्टक में लिख लेना 4x माइनस का 3, फिर बटे आपको यहाँ पे इन दोनों का गुणा करा के लिख लेना है, यानी कि 4 गुणे 5 कर लेना है। मैं बहुत आराम से बताऊँगा बच्चों, ताकि आपको एक ही बार में आ जाए। देखिए, अब इसके बाद गुणा करा लीजिए, तो 5 का गुणा 3x में कराओगे तो देखिए दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। 5 त्याई कितना हो गया आपका 15x हो गया। फिर देखिए 5 का गुणा प्लस 5 में करोगे, दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा, 5 पचे 25 हो गया। चलिए, इसका गुणा तो हो गया, अब इनका गुणा कराइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस लगा है, तो -4 का गुणा कराओगे प्लस 4x के साथ। ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 चौका 16 हो गया, एक्स उतार लो। फिर देखिए -4 का गुणा करोगे -3 में, तो दोनों क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर 4 त्याई 12 हो गया, आपने गुणा करा लिया, फिर नीचे करा दीजिए, 4 पचे 20 हो गया, बराबर यहाँ पे 1 है। अब देखिए बच्चों, यक्स वाला पद यक्स में जोड़ घटा लीजिए और अचर वाला अचर में कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिएगा। जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा तो घटा लीजिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए है माइनस का 16x, ए है प्लस का 15x, यानी कि ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब घटेगा तो 16 में से 15 घटाओगे तो 1 आएगा, तो 1x तो लिखते नहीं हैं, सिर्फ हम x लिखते हैं। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे 16 बड़ा है, 16 का चिन्ह माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस रख दूँगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो अचर पद हैं 25 और 12 दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस का लग जाएगा। 12 और 25 कितना हो जाएगा आपका 37। अब देखिए बटा कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, बराबर आपका 1 है। अब देखिए बच्चों, जब इधर एक भिन्न बन जाए और इधर भी एक रहे तो आपको कहना क्या है, तिरछा गुणा करा लेना है, यानी कि इसका गुणा इसमें करा लेना है
और हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 लिखा रहता है। तो 1 का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करा लेना है। तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही पूरी की पूरी संख्या उतर जाएगी, -x + 37। अब 20 का गुणा 1 में करोगे तो इधर जाएगा 20, तो 20 × 20 हो गया। अब क्या कहना है, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो 37 उधर जाएगा, माइनस का x बराबर 20। अब इधर क्या है, प्लस का 37 है ना, इधर हो जाएगा माइनस का 37। चलिए, तो -x बराबर, अब घटा दीजिए, 37 में से 20 घटाओगे तो आपका आएगा 17, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा। 37 बड़ा है, 37 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस से कट गया। अब x बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 17। ए हमारा आंसर हो गया। राइट बच्चों। चलिए, अब देखिए आपका पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, 3x + x + 1/4 बराबर 4 + x + 2/3। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी x वाले पद हों उनको एक तरफ कर लो और जितने भी अचर हों उनको एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे तो हमको कोई भी अचर नहीं दिख रहा है, सभी के साथ ही x लगा हुआ है। और यहाँ इसमें सिर्फ एक संख्या अचर है जो कि x नहीं लगा है, लेकिन इसमें लगा हुआ है। तो a वाला पद यहाँ पे आएगा और 4 यहीं पे रहेगा, क्योंकि a x वाला है। तो x सभी को एक तरफ कर लो, तो 3x फिर प्लस x प्लस का 1/4। अब ध्यान देना बच्चों, आप इस वाले पद को उठा करके इधर ला रहे हो ना, तो ये इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। लेकिन ध्यान देना, अगर ऊपर वाली संख्या 2 या 2 से अधिक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक अंकों की है, तो आप उसको कोष्टक में लिखा करिए, फिर बटा 3 कर लेना। ठीक है। चलिए, बराबर आपका यहाँ पे 4 तो है ही। अब क्या करोगे, मैं देख रहा हूँ कि सभी में क्या है, x है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं बच्चों, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। अब सभी के नीचे हो गया ना। अब आपको क्या कहना है, पहले 2 भिन्नों को सॉल्व कर लेना है। यानी कि अगर एक प्रकार से इनको हम भिन्न माने बच्चों, तो पहले इन दोनों को हल कर लो तिरछा गुणा करा करके, इसके बाद जो आए फिर इसको साथ में लेके हल कर लेना। जैसे आप 3 भिन्नों को जोड़ते या फिर घटाते हो। तो देखिए, मैं इन दोनों को हल कर रहा हूँ। तो 4 का गुणा 3x में, तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, 4 तिहाई 12 और x हो गया। फिर 1 का गुणा x + 1 में करोगे तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पूरी की पूरी संख्या यहीं x + 1 उतर जाएगी। और बटे नीचे 4 × 1 = 4 हो गया। फिर माइनस x + 2/3 हो गया, बराबर कितना आपका 4 हो गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लोगे, 12x में 1x जोड़ोगे, आपका हो जाए 12 × 1 = 13x हो जाएगा। फिर प्लस का 1 बटा कितना 4 माइनस x प्लस का 2 बटे आपका 3 हो गया, बराबर कितना 4। अब देखो यहाँ भी 2 भिन्ने हो गई ना, तो अब क्या करोगे आप, फिर इन दोनों में तिरछा गुणा करा लोगे। तो देखिए बच्चों, आप इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3 उतार लो, क्योंकि थोड़ी बड़ी है तो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। यहाँ पे छोटा था डायरेक्ट कर दिया था। तो 13x + का 1, अगर आपको डायरेक्ट करना आता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप पहले ऐसे उतार लीजिए, फिर इसके बाद गुणा कराइए। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस हो गया। 4 का गुणा x + 2 में, तो 4 हो गया और x + का 2 हो गया। फिर बटे 4 का गुणा 3 में, तो छोटे छोटे हैं तो डायरेक्ट करा लो, 4 × 3 = 12 हो गया, बराबर कितना 4। अब देखो गुणा कराइए, 3 का गुणा 13 में, 13 × 3 = 39 और x हो गया। 3 का गुणा +1 में, तो 3 × 1 = 3 हो गया। अब देखिए बच्चों, आप 4 का गुणा कराओगे x में, लेकिन ध्यान देना a प्लस में है, a माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं, 4 का गुणा x में, तो आपका 4x हो गया। फिर देखिए -4 का गुणा +2 में, तो a माइनस में है, a प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 हो गया। फिर नीचे क्या है, 12 है तो लिख लो, बराबर कितना 4। देखिए अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि x वाले पद हैं और a प्लस में है, a माइनस में है, तो घटेगा।
तो 39 में से 4 घटाओगे तो आपका आएगा 35 और x उतार लेना। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। 8 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 5। 5 तो बचा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएं, जो बड़ा है। 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह माइनस, तो -5 लग गया। बटा कितना, 12 बराबर 4। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब लास्ट में यहाँ पे एक भिन्न की तरह बन जाए और इधर एक भिन्न हो, आप यहाँ पे 4 के नीचे 1 लिख सकते हो। तो तिरछा गुणा करा लो, 1 का गुणा इन सभी में कराओगे तो यही संख्या उतर जाएगी 35x माइनस का 5, और इसमें कराओगे तो बर चौका 48 हो गया। चलिए, तो 35x। अब देखिए ये क्या है, अचर पद है, ये भी अचर पद है। अचर अचर की तरफ होता है तो 5 उधर जाएगा, तो 48, ये माइनस का 5 इधर प्लस का 5 हो गया। तो 35x बराबर, अब जोड़ दो, 48 में 5 जोड़ोगे तो आपका हो जाए कितना, 53 ना। तो x बराबर आपका आ गया बच्चों, इधर 53 है, बटे इधर आएगा तो 35 हो जाएगा, और ये आपका x का मान हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।